बोलेंगे मुझे स्ट्रेस है, ये बहुत सुनाई देता है, राइट? ओके, सो योगा के 4 पिलर्स होते हैं। अगर वो हम फॉलो करेंगे सो हम बहुत सारे स्ट्रेस एंजाइटी से बचेंगे। ओके, सो वो 4 पिलर्स क्या है? वो 4 पिलर्स है आहार, विहार, आचार, विचार। ओके, सो आहार में आता है फूड। जो समझते हैं, आहार का मतलब है खाना। आहार संस्कृत वर्ड है खाना। सो हम कैसे खाते हैं? चबा के खाते हैं, नॉर्मली कैसे खाते हैं वो बहुत ही जरूरी है। सो हमें खाना चबा के खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? टाइम से खाना चाहिए। जैसे हम टाइम से खाना खाते हैं, हमें वो टाइम मैनेज करना है। कभी कभी इट्स ओके, लेकिन कोशिश करना है हम टाइम से खाना खाए, ठीक है? सो वो आता है आहार में। क्या खाते हैं वो भी बहुत जरूरी है। हम ज्यादातर हमें सात्विक फूड खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ठीक है, लेकिन हो सके उतना घर का खाना सात्विक और चाप के खाना खाना चाहिए। सो अगर हम खाना भी रेगुलर अच्छे से खाते हैं तो भी हम स्ट्रेस से दूर रहते हैं, बिकॉज वो हमें न्यूट्रिशन देता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को फ्लो करने का काम करता है। ओके, सो हमें चारों पिलर अच्छे से फॉलो करना है। सो ये हो गया आहार। उसके बाद आता है विहार। विहार का मतलब है हम हमारी बॉडी को रिचार्ज करते हैं। कभी कभी आप कभी कोई फ्रेंड्स को मिलते हैं तो नहीं बोलते मैं रिचार्ज हो गई, आज बहुत टाइम बाद कोई मिला, या हम कहीं जाते हैं सोशली तो हम बोलते हैं ना खुश होके कि आज मैं रिचार्ज हो गई। सो वो बॉडी को रिचार्ज करने का काम करता है। कौन सी चीजें करती है रिचार्ज करने का काम? फ्रेंड्स को मिलना, सोशली काम करना, किसी की हेल्प करना। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तभी भी हमें खुशी मिलती है, भले टेम्पररी है लेकिन वो हमारी बॉडी को रिचार्ज करता है। और कौन सी चीजें करेगी? अच्छे से सोना, गुड स्लीप। जब हम अच्छे से नहीं सो पाते तभी भी हमें स्ट्रेस आता है, ठीक है? सो वो भी उतना ही जरूरी है। और दूसरा, हमें हमारी लाइफ में हमारी ऐसी हैबिट्स बनानी चाहिए, हमें कुछ हॉबीज को फॉलो करना चाहिए जो हमें पसंद है। रीडिंग, बुक्स को रीडिंग करना साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जो बुक्स पढ़ते हैं उन्हें कभी भी स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होती है। बिकॉज जब आप बुक्स पढ़ते हो आप कॉन्शियस अपने दिमाग में रीजन होता है स्ट्रेस होने का कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, वो कंट्रोल नहीं होते हैं, फिर वो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस में से डिप्रेशन होता है। सो जितना आप अपने माइंड को कहीं लगाते हो कुछ करने में, कुकिंग करने में या रीडिंग में, तो रीडिंग करने से आपका कॉन्शियस पावर बढ़ता है। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ना चाहिए। एंड स्पोर्ट्स जो भी आप खेलते हो, आपको जो भी पसंद है, अगर वो भी नहीं कर रही हो तो नेचर के साथ वॉक सबसे बेस्ट है। स्ट्रेस जब भी आपको फील हो कि अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट नीचे उतर जाओ एंड नेचर के साथ वॉक करो, बेस्ट होता है। कोई से फोन पे बात कर लो, थोड़ा टीवी देख लो। मीन्स बोलने का मतलब है आपको पूरा टाइम एक्टिव रहना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस ना आए। बल्कि सडन एज के बाद हम ऐसे सोचते हैं अरे मैं अभी फ्री हो गई तो अभी मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, या वो सब छोड़ना है, खुद के लिए जीना शुरू। वही ऐसा टाइम है जब आपके पास आपके लिए टाइम है, आप फ्री हो तो अच्छी बात है ना, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है? सो वो आता है सब विहार में। हेल्प किसी को करना वो भी स्टार्ट करो, जितने लोगों को हेल्प कर सकते हो, या मन में टारगेट बनाओ कि आज मैं किसी की हेल्प करूंगी। ऊपर वाले से दुआ मांगो कि मुझे उस टाइप की सेवा करने का मौका दे। जब वो मौका देगा तभी ही आप कर पाते हो। ओके, फिर आता है आचार। सो आचार में हमें रूटीन बनाना है, जैसे कि कभी कभी ठीक है लेकिन हो सके उतना टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से चीजों को करना, वो आता है आचार में। दूसरों से कैसे हम बिहेव करते हैं, आचार आपको समझ में आ गया होगा। नहीं बोलते हम इसके आचार अच्छे नहीं है, मतलब बिहेवियर। सो अच्छे से लोगों से बात करना, हो सके उतना। अगर आप भड़क भी गए हो, गुस्सा भी हो गए, तो सॉरी बोलने का रखना, ग्रेटिट्यूड रखना। ओके, सो ये डिसिप्लिन रखना, ये सारी चीजें आती है आचार में। लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है विचार। जब ये तीनों चीजें आप अच्छे से फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिक आपका विचार, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अग्री? यस, वेरी गुड। सो ऑटोमेटिक आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, आपको इमोशनली जब भी आपको फील हो
कि मुझे अकेला लग रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसी टाइम पे आपको उस विचार को हटा के अपने आप को बिजी करना है, या नीचे उतर जाना है या बुक्स पढ़ना है, जो भी अच्छा लगता है। इससे जरूरी नहीं कि बुक्स पढ़ो या कुछ करो या किसी से बात करना। उस विचार को बोलने का मतलब है ज्यादा पनपने नहीं देना है, अपने माइंड पे उसको हावी नहीं होने देना है। उसको हमारे हाथ में लेना है माइंड को, ना कि हमें माइंड के हाथ में जाना है। ओके। सो जितना हम बिजी हो सकते उतना करेंगे, ऊपर वाले पे फेथ रखना, खुद पे फेथ रखना, फिर थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन करना, आंख बंद करके मेडिटेशन करना, योगा करना, ब्रीदिंग करना, वो सारी चीजें हमें पॉजिटिव रहने के लिए हेल्प करती है। तो हम आज योगा भी उस टाइप के देखेंगे। ईश्वर प्रणिधान बोलने में आता है। ईश्वर प्रणिधान मतलब कि कंप्लीट लेट गो करना, ऊपर वाले पे छोड़ना। जैसे कोई गलत थॉट्स आवे तुरंत बोलना है कि मुझे तेरे पे भरोसा है। जब हम भरोसा करते हैं तो हमें डाउट नहीं आना चाहिए। ओके। सो उसी टाइम पे हमें छोड़ देना है, नहीं मुझे जब ऊपर वाले पे भरोसा है तो मैं डाउट क्यों ला रही हूँ, या मैं क्यों सोच रही हूँ, या स्ट्रेस क्यों ले रही हूँ। तुरंत कट हो जाएगा थॉट्स। ओके। सो ये बहुत ही मतलब पावरफुल मंत्रा बोल सकते हैं आपके स्ट्रेस को हटाने के लिए। जब आपको भरोसा है तो वो स्ट्रेस आना ही नहीं चाहिए। ओके। सो ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें स्ट्रेस आएगा ही नहीं। ठीक है। सो अभी हम कोशिश करेंगे ये चारों चीजें फॉलो करने की, करेंगे।